आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे दूसरे दिन का मुकाबला था भारत और इंग्लैंड के बीच। पहला टेस्ट मैच का जो पहला दिन था जबरदस्त गया। भारत के हक में 359 रन पे 3 विकेट गिरवाए थे, जहां पे शुभमन गिल शतक की पारी खेल चुके थे। वही ऋषभ पंत अच्छी खासी अर्धशतकीय की पारी लगाकर दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं। पहला घंटा जबरदस्त जाता है, चाहे वह क्रिस ओक्स की बात करें चाहे ब्राइटन कर्स, उतना खास लय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर कहीं ना कहीं बैन स्टोक्स आते हैं, फिर कहीं ना कहीं शोएब बशीर आते हैं। तो पहला 10 ओवर्स निकाल दिए अच्छी था खासी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए। कुछ कवर ड्राइव्स दिखे, कुछ शॉट्स बेहतरीन अंदाज में लगाते हुए दिखाए। सामने ऊपर दी हुई गेंदें कहीं ना कहीं बेहतरीन अंदाज में शुभमन गिल ने ड्राइव लगाया, कट्स लगाया, बेहतरीन अंदाज में दिखे। कुछ स्लिप्स के बगल से भी चौका गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो शुरुआत चाहिए था वो शुरुआत करके दिए थे। फिर पार्टनरशिप ज़बरदस्त बन चुका था ऋषभ पंत और शुभमन गिल का। और पहला घंटे खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं और बहुत तेज़ी से रन बटोरते हुए दिखाई दिया, खासतौर पर ऋषभ पंत। और अच्छी तरीके से बैन स्टोक्स और कहीं ना कहीं वहाँ पे शोएब बशीर के ऊपर आक्रामकता दिखाई दिया। कुछ ज़बरदस्त छक्के लगाए, बेहतरीन अंदाज में ये बल्लेबाजी करते हुए दिखे। और कहीं ना कहीं जो तेजी से रन्स बटोरे थे, कुछ चौके, कुछ जबरदस्त छक्के, एक हाथ से भी छक्का लगाया। रैम शॉट भी बेहतरीन अंदाज में, यानी वहाँ वही ऋषभ पंत की वो जो टेस्ट में बल्लेबाजी करने का जो खास तौर पे देखे तो अदाय है, वो कहीं ना कहीं जबरदस्त दिखा। और आज रन्स भी बनाकर दिखाया, और वो भी तेजी से। तो जिसमें से शतक की पारी खेलते हैं, शतक छक्का लगाकर एक हाथ से मिड विकेट की तरफ छक्का लगाकर शोएब बशीर को करारा प्रहार करते हैं। स्कल के ऊपर भी छक्का लगाते हैं, यानी कि जबरदस्त छक्के उस बीच कुछ लगाए थे। और ऐसा नहीं कि प्रेशर में दिख रहे थे 90 और रन करने के बाद सिंगल्स डबल्स खेले, ऐसे नहीं, वहां पे छक्के और चौकों की ही बरसात कर रहे थे। और कहीं ना कहीं वहां पे शतक की पारी, 7वां टेस्ट शतक। और कहीं ना कहीं इस इनिंग्स में 3 शतक की पारी खेलने वाले बल्लेबाज थे। उससे पहले 2002 में लीड्स में हुआ था, लीड्स में ही के मैदान में ही हुआ था, जहां पे भारतीय 3 दिग्गज बल्लेबाजों ने रन्स बनाए थे। उससे पहले भी एक बार हुआ था, लेकिन यह जबरदस्त था। और जब तक शुभमन गिल और ऋषभ पंत मौजूद थे वहां पे जबरदस्त था। लेकिन आखिरी जो पहले सेशन को जो आखिरी 40 मिनट्स के करीब थे, वहां पे कहीं ना कहीं जबरदस्त वापसी किया। थोड़ा बहुत ओवर का कंडीशन हो गया था गेंद में, वहां पे जबरदस्त मूवमेंट होता हुआ दिख रहा था। खासतौर पे बैन स्टोक्स और जॉश टंग आते ही वहां पे अब 147 रन की पारी खेल चुके थे शुभमन गिल, और दोनों के बीच 200 रन की पार्टनरशिप, 209 रन की पार्टनरशिप हो गए थे। वहां पे शोएब बशीर को अगर अच्छी तरीके से खेलते, क्योंकि स्पिनर्स उतने खास कारगर हो नहीं रहे थे, वहां पे स्क्वायर लेग पे एक ही खिलाड़ी खा रहा था। वहां पे शॉट मारने के मिड विकेट की तरफ और थोड़ा बहुत घूम गया, और जिसके कारण स्क्वायर लेग के हाथों कैच दे बैठे। 147 रन की एक जबरदस्त कप्तानी पारी खेलकर अपना विकेट गवा बैठते शोएब बशीर, आखिर में जाकर एक विकेट चटका लेते। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पे ऋषभ पंत का भी विकेट आता है, और उसी दौरान करुण नायर आते हैं। सामने वाले गेंद हल्का सा अंदर आता हुआ गेंद, और वहां पे कवर्स के दरमियान ओली पोप द्वारा जबरदस्त आउटस्टैंडिंग में कहूंगा वो कैच शून्य पे चलते बने। 8 साल बाद जो इंतजार था वो फिर शून्य में वो इनिंग समाप्त होता है। रविंद्र जडेजा आते हैं, ऋषभ पंत थोड़ा बहुत आक्रामकता दिखाते हैं, लेकिन ऋषभ पंत भी 134 रन बना जाते हैं। शतक की पारी खेलने के बाद और भी थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरे, 6 छक्के उनके इनिंग्स में, तो ये भी काबिलियत तारीफ है। जॉश टंग आते हैं, अंदर आती हुई गेंद एलबीडब्ल्यू वहां पे छोड़ने को देखते हैं, जिसके कारण शॉर्ट ऑफर नहीं करते, और वहां पे एलबीडब्ल्यू का विकेट दे जाते हैं और अंपायर आउट देते हैं। और उसके बाद आते हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर आते ही जबरदस्त अंदाज में बैन स्टोक्स आते, हल्का सा एच और कैच, और वहां पे वो तो 3-4 विकेट्स गए। वहीं पे कहीं ना कहीं कोलैप्स होता हुआ शुरुआत हुआ। 430 पे चौथा विकेट गिरा था, फिर 447 पे 5वां विकेट, और लगातार जाते जाते टी के लंच के बाद आते हैं 2 स्पेल्स करने के लिए। वहां पे जॉश टंग एक ओवर शोएब बशीर ने किया, और कहीं ना कहीं वहां पे जबरदस्त गेंदबाजी करने का मुजाहरा दिखाई दिया। और वहां पे बैन स्टोक्स 4 विकेट चटका जाते, और आखिरी के जो 3 विकेट बाकी था वहां पे आकर जॉश टंग बहुत ही आक्रामकता से गेंदबाजी करते, और एक ओवर में 2 विकेट चटका जाते। वहीं पे ब्राइडन कर्स साधारण से रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे कोशिश की थी। बुमराह आए, हल्का सा स्लिप में कैच, एज और कैच, फिर कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा
प्ले डाउन होते हैं, फिर कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा भी प्ले डाउन होते हैं, तो कहीं ना कहीं जॉश टंग ने जबरदस्त वो 3 विकेट चटकाए, जल्दी जल्दी विकेट चटकाए। यानी जहां पे 430 पे चौथा विकेट गिरा था, 471 पे ऑल आउट हो जाती है भारतीय टीम। ऐसा लग रहा था कि 500 550 कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वो जो 40-45 मिनट का समय था लंच से पहले और लंच के बाद वो जो आधा घंटा था, वो जो 4-5 ओवर का स्पेल था, वहां पे कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। उसके बाद इनिंग्स ब्रेक होता है, बारिश आता है, जहाँ पे 4 विकेट जॉश टंग, 4 विकेट बेन स्टोक्स, बेहतरीन अंदाज में बेन स्टोक्स कल भी जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे और आज भी विकेट्स उन्होंने ही चटकाए, महत्वपूर्ण विकेट्स। लेकिन जॉश टंग ने भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी लय प्राप्त किया, आखिर में जाते अंदर आते हुए गेंद शानदार टिल्ड करता हुआ नजर आया गेंदबाजी, और अच्छी खासी स्विंग में भी वहीं पे सफल भी रहे और विकेट चटकाने में। लेकिन 471 का पीछा करते हुए बारिश ने खलल डाला, फिर कहीं ना कहीं दूसरे सेशन में वही भारतीय टीम की वो जो पारी समाप्त होने के बाद बल्लेबाजी करने आए डकैट और क्रोली। पहला गेंद हल्का सा गली के किनारे से चौका, पहले ही ओवर में वही सामने वाली गेंद वहीं पर ड्राइव करवाने गए, हल्का सा एच और जबरदस्त कैच, करण नायर द्वारा जबरदस्त हुआ स्लिप में कैच पकड़ा। पहले ही ओवर में बुमराह ने चलता कर दिया था, तो वहां पे सिराज बुमराह ने अच्छी खासी जुगलबंदी दिखी, लेकिन तेजी से डकट और पोप ने भी कहीं ना कहीं वहां पे पारी को संभाला, फिर पार्टनरशिप्स बनाने को देखे और कहीं ना कहीं वो सेशन जबरदस्त गया। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन अंदाज में पुख्ता बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं वहां पे दिक्कत में थे, लेकिन शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत मौका बनाया था बुमराह ने और सिराज ने। एक मौका था 15 रन पे थे बुमराह, हालांकि गली ये पॉइंट आप कह सकते हैं, वहां पे हल्का सा कट खेलने गए थे, कैच पकड़ ही लिया था वहां पे छोटा, फिर वही यशस्वी जायसवाल गली में थे, वहां पे मौका गवाया। एक रनआउट का भी मौका था, वहां पे भी गवाया, तो वहां पे वो दो बल्लेबाज चलते बनते शुरुआती क्षण में पहला 5 ओवर जबरदस्त करते बुमराह। हालांकि सिराज थोड़ा बहुत पहला पहला स्पेल 3 ओवर्स का करते हैं, फिर कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा को लाते, फिर प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी करते हुए नजर आते, तो स्पेल्स उतना लंबा स्पेल दिया नहीं बुमराह ने, जबरदस्त स्पेल किए गेंदबाजी में। फिर कहीं ना कहीं के समाप्त होने तक अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। जडेजा को भी थोड़ा बहुत पहले लाए, शार्दुल ठाकुर को लाए नहीं थे, तो थोड़ा बहुत वहां पे ऐसा लगा कि क्या उनको यूज कर सकते थे, लेकिन वहां पे अच्छी खासी पारी को संभाला और वही उतना विकेट्स गए ना, वंस अच्छी खासी बेहतर जोड़ा, कहीं ना कहीं 100+ रन से जोड़ चुके थे। रन रेट बेहतर था इंग्लैंड के बल्लेबाजों द्वारा, ऐसा लग रहा था कि ओडीआई खेल रहे हैं। लेकिन जो आखिरी सेशन था, आखिरी सेशन की शुरुआती क्षण में जो बुमराह ने जो स्पेल और सिराज ने बेहतरीन अंदाज में वो गेंदबाजी का मुजाहरा देखा, वही 2-3 ओवर का स्पेल फिर से एक और बार दिक्कत देता हुआ और कहीं ना कहीं डकट प्ले डाउन हो जाते हैं, और वही प्ले डाउन होते हुए शानदार अर्शदीप के पारी खेलते 62 रन बुमराह ने ही चलता कर दिया था। फिर एक और बार, क्योंकि दोनों के बीच एक शतक की साझेदारी हुआ था 122 रन का, फिर जो रूट आते हैं जो शुरुआती क्षण में उतना खास कंफर्टेबल दिखे नहीं, वहां पे दिक्कत में दिख रहे थे। बुमराह ने थोड़ा बहुत तंग किया, सिराज जो वो टी के बाद जो स्पेल कर रहे थे वहां पे बेहतर दिख रहे थे, फिर कहीं ना कहीं वहां पे रविंद्र जडेजा ने भी स्पेल्स गेंदबाजी की वहां पे टी के बाद, तो वहां पे कोशिश कर रहे थे कि विकेट्स कैसे चटकाया जाए, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत मुश्किलात सा हो रहा था। लेकिन बुमराह जब जब स्पेल करने के लिए वहां पे विकेट्स बिल्कुल भी था, और वहां पे वो शुरुआती क्षण में विकेट चटकाया, फिर मोहम्मद सिराज तो अच्छा खासा रहा। मोहम्मद सिराज भी ने भी कोई मौका बनाया था, एक ओली पोप का मौका था, अगर वहां पे आउट देते तो एलबीडब्ल्यू का मौका मिलता, यानी कि आज ओली पोप का ही दिन था। एक रूट का था, अंदर आती हुई गेंद लेग स्टैम्प को मिस करते हुए स्विंग जबरदस्त अंदाज में वहां पे अंपायर ने आउट दिया था, रिव्यू लिया, वहां पे बच गए, वरना रोड का भी विकेट चला जाता, तो वहां पे आज स्विंग जबरदस्त होते हुए दिखाई दिया। और जो दूसरा स्पेल खासतौर पर टी के बाद जो गेंदबाजी की बुमराह ने, हालांकि शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज के उतना इस्तेमाल नहीं किया रूट के खिलाफ, वहां पे कुछ डकट के खिलाफ भी वैसा नहीं दिखा, थोड़ा बहुत लेंथ को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा आगे डाल सकते थे, क्योंकि हिट द डेक का गेंदबाज है, तो यहाँ पे उतना खास सफल होने वाले है नहीं, थोड़ा बहुत आगे लहराना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ड्राइव के लिए लग जाना पड़ेगा, जो बुमराह आज जबरदस्त स्पेल करे। लेकिन बुमराह जब जब आए विकेट चटकाए, लेकिन आखिरी जो क्षण था सेशन का थोड़ा बहुत एक्सटेंड हुआ था बारिश के कारण, तो वहां पे जो आधा घंटा था वहां पे जबरदस्त दिलचस्प स्पेल करने के लिए आया। वहां पे आखिरी जो स्पेल था बुमराह ने जो जहाँ पे 1-2 ओवर डाले थे बेहतरीन अंदाज में, आते ही जो रूट जो पुख्ता नजर आए थे, उससे पहले ओली पोप ने जबरदस्त शतक की पारी बुनाया, और कहीं ना कहीं 9वां टेस्ट शतक, उससे पहले शंकाएं थी कि क्या पोप कर पाएंगे, क्या उनका जगह बनता है या नहीं, लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया, और पहले ही टेस्ट मैच में इस सीरीज का पहले इनिंग्स में शतक जड़ते हैं। 9वां टेस्ट शतक अभी भी फिलहाल मौजूद है, रूट के साथ भी एक अच्छी खासी अर्शतक की पार्टनरशिप से बुनाते हैं। लेकिन बुमराह आते हैं, जो रूट हल्का सा जो 3-4 ओवर बाकी था
आज के दिन खेल समाप्त होने तक। वहां पे हल्का सा एज, थोड़ा बहुत सामने वाले गेंद, और वहां पे स्लिप में जबरदस्त कैच, करो नया नया जो तो कैच पकड़े बेहतरीन अंदाज में। वहां पे ओली पोप का भी एक कैच छूटा था, जहां पे जायसवाल ने आसान सा कैच छोड़ा था। यानी कि आज ओली पोप को 2-3 मौके मिले हैं और आखिर में जाकर शतक बनाया। अगर मौके बुनाया जाते तो शायद इतने रन्स में शायद 4-5 विकेट गंवा चुके होते। आखिरी सबसे मजेदार बात था जो आखिरी ओवर था दिन का, वहां पे नो बॉल्स 2-3 करते हैं, लेकिन चौथा जो गेंद था वहां पे बेहतरीन अंदाज में देख रहे थे, एक थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ में पुल करने गए, शट मिड विकेट के हाथों कैच थे, बड़े सिराज ने बेहतरीन कैच पकड़ा था, लेकिन वो हुआ नो बॉल, और जिसके कारण बच गए। लेकिन वरना ब्रो का शून्य पे चलते बनते, तो यहाँ पे अगर वो विकेट आ जाता तो शायद ये सेशन अच्छी तरीके से समाप्त कर सकते थे भारतीय टीम, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन आज कुछ कैचेस गवाए जो अगला दिन, तीसरे दिन के खेल में आप ये बिल्कुल भी चूक नहीं कर सकते। तो 209 पे 3 विकेट गए हैं। बुमराह 3 विकेट्स के तीनों विकेट चटका, लेकिन जबरदस्त स्पेल चप करने पूरी तरीके से दम लगाकर स्पेल्स किया। और कहीं ना कहीं बाकी सिराज से उम्मीद रहेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा से उम्मीद रहेंगे कि कल के स्पेल बेहतरीन करे और वहां पे शुरुआती क्षण में विकेट चढ़ के अच्छी खासी स्ट्रेटेजी के साथ आए। और कहीं ना कहीं 262 रन अभी भी ट्रेल कर रहे हैं, तो दूसरे दिन का खेल यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन रोमांचक भरा रहा आज दूसरे दिन का खेल, और यही है टेस्ट मैच का रोमांच। तो कुल मिलाकर देखें तो बुमराह ने 3 विकेट चटकाए, तो आशा करेंगे इस मैच में, इस इनिंग्स में पंजा खोल सकते हैं और 2 विकेट्स लेंगे। लेकिन शुरुआती क्षण में कल एक आध विकेट्स, और खासतौर पर ओली पोप का विकेट आ जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत में दिख सकती है इंग्लैंड की टीम। अभी भी बहुत रन बाकी है, तो यहाँ पे क्या 100, 110, 15, 20, 30 रन के अंदर क्या ऑल आउट कर पाएंगे, और वो एक देखने लायक बात है। सुबह का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वहां पे विकेट चटका पाते तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम वापसी कर पाएंगे इस मैच में। और शार्दुल ठाकुर को कितने यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि 2-3 ओवर शार्दुल ठाकुर ने भी किया, 3-4 ओवर जहाँ पे थोड़ा बहुत महंगे रहे, रन्स गए। बाकी रविंद्र जडेजा से भी कोशिश किया था, लेकिन वहाँ पे लगातार रन आ रहे थे, वहाँ पे वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन बुमराह ने आखिर में जाकर जो विकेट चढ़ गया रूट का, वो एक महत्वपूर्ण विकेट, ओली पोप का भी मिल जाता तो और भी बेहतर रहता, लेकिन ब्रुक का वो लकी है। यहाँ से शून्य में जो जीवनदान मिला है उसको क्या कल बड़े पारी में तब्दील कर पाते, या फिर बुमराह या सिराज आकर कुछ घातक स्पेल डालकर कल इंग्लैंड को बैकफुट में ढकेलते हुए देखने लायक बनेगा। तो अभी के लिए इतना रखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।